पिछले दिनों मोदी सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में जो बिल पास किया गया है, उसके विरोध में आज पूरे भारत के किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आज 25 सितंबर को पूरे भारत बंद का आह्वान किसानों के माध्यम से किया गया है, जिसको लेकर के पूरे देश भर के किसान आंदोलित हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। मैं मंजेश कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संगठन पूर्वांचल सेना और छात्र संगठन असुर की ओर से किसानों के इस भारत बंद का पूर्णतः समर्थन करता हूं और इस विरोध प्रदर्शन में, इस भारत बंदी में हम किसानों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, वर्तमान की जो मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार है और जहां जहां पे भाजपा की सरकार है, ये छात्रों, किसानों, महिलाओं, जन विरोधी नीतियां ला करके लोगों का दमन करने पे उतारू हैं, जिसके कारण इनका सफाया करना बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी को डिटेन कर लिया गया है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लाद करके उनको जेल भेज दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि पूर्वांचल सेना धीरेन्द्र प्रताप जो अध्यक्ष हैं पूर्वांचल सेना के, ये लगातार ऐसे मामलों को लेकर के, ऐसे जन विरोधी नीतियों को लेकर के, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो, उसको लेकर के निरंतर इनसे सवाल पूछते थे, इनके खिलाफ खड़े होते थे। इसके कारण इनकी आवाज़ को दबाने के लिए इनको जेल में, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लाद करके इनको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, आज जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी बाहर होते हैं तो आज उनके माध्यम से किसानों के समर्थन में एक बहुत बड़ा आंदोलन गोरखपुर में देखने को मिलता। लेकिन सरकार ये भांप चुकी है कि अगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अगर कोई बोल रहा है सरकार के खिलाफ, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, तो वो धीरेन्द्र प्रताप है। प्रशासन के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, प्रशासन अगर कोई गलत रुख अपना रही है या किसी के साथ अन्याय कर रही है प्रशासन, तो उसके खिलाफ भी अगर कोई बोल रहा है तो वो धीरेन्द्र प्रताप है। तो इस एवज में इनके खिलाफ षड्यंत्र रच करके इनको जेल भेजने का काम किया गया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों से ये आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में किसानों के इस भारत बंदी में शामिल हो, किसानों की इस आंदोलन में शामिल हो और इस जो किसान विरोधी जो बिल पास हुआ है, इसको पूर्णतः खारिज कराने और पूर्णतः वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़े, इस तरह का आंदोलन करने की सख्त ज़रूरत है। आज किसानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जो किसान हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, हमारे लिए हमारे लिए रोटी की व्यवस्था करते हैं, जो किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है, किसानों के आत्महत्या की दर में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आज अन्नदाता के पक्ष में खड़े होना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी किसानों के पक्ष में खड़े हों। किसानों, आज किसानों को हमारी ज़रूरत है। हम लोगों को उन किसानों के साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से और जितने भी पूरे देश के बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजन साथी हैं, वो माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी को न्याय दिलाने के लिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, उसके जरिए पोस्ट लिख करके कृपया धीरेन्द्र प्रताप जी को न्याय दिलाने की मांग करें। क्योंकि जो यहाँ पे योगी सरकार जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका मुखालफत 2006 से ही पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। इनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। इसी के कारण योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो जब वो लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से जब गोरखपुर आते थे, तो माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी को डिटेन करके पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता था। पूरे दिन उनको जेल वहाँ पे बैठाया, पुलिस की निगरानी में बैठाया रहा जाता था, ताकि कहीं से वो योगी आदित्यनाथ जी का विरोध न कर दें, उनके काफिले का विरोध न कर दें। इस डर के नाते योगी आदित्यनाथ जी जब कभी भी गोरखपुर आते थे तो उनको पुलिस प्रशासन के माध्यम से डिटेन करवाते थे और उनको पुलिस कस्टडी में बैठाया जाता था। और आज इनकी आवाज़ जब इन्हें कोई अवसर नहीं मिला, कोई किसी तरीके से ये इनको डिटेन नहीं कर पाए, तो ये एक तरह से फर्जी मुकदमा लगा करके कि पुलिस से इन्होंने हाथापाई की है, पुलिस से अभद्रता की है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। एक फर्जी तरीके से FIR बना करके इनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमा लाद करके इनको जेल भेजा गया है। इस स्थिति में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा धीरेन्द्र प्रताप के पक्ष में फेसबुक, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं, ताकि इनको न्याय मिल सके। और साथ ही साथ अपने संगठन के माध्यम से एक पत्र लिख करके गोरखपुर पुलिस प्रशासन, गोरखपुर जिलाधिकारी
को सौंपे ताकि इनके ऊपर से फर्जी मुकदमे को हटाया जा सके। दोस्तों, पूरे देश भर के एक्टिविस्टों का यही हाल है। पूरे देश भर में जो एक्टिविस्ट सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं, उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा लगा करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, उनका लाइफ बर्बाद करके उनको जेल में सड़ाने का काम वर्तमान की जो भाजपा की सरकार है उसके द्वारा निरंतर किया जा रहा है। तो ऐसे वजह में सबको एकजुट होकर के इस सरकार की मुखालफत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, आज उसका ऐलान होगा, उसकी डेट की तारीख, उसका डेट आज डिक्लेयर होगा। तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपके पास एक सुनहरा अवसर है इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का। आप इनके ताबूत में पहला किल ठोकने का काम करेंगे। और आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इस सरकार के खिलाफ वोट दें, इस सरकार को बिल्कुल भी ना वोट दें और इनको उखाड़ फेंकने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा और विश्वास के साथ आप सबसे एक बार पुनः आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।